हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ क्या कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। यहाँ पर जो हम समझने वाले हैं कि आखिर जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है, हालांकि जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या संगठन, ये हम आपको समझाने वाले हैं। जनसंख्या संगठन, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, जिसका जो है कि इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता है कि वो देश जो है कि कितना पॉपुलेटेड है। जैसे कि हम यानी एक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर जो बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो हम ले लेते हैं जापान को। किसको ले लेते हैं? जापान को ले लेते हैं। जापान को ले लेते हैं और एक देश है बांग्लादेश, उस देश को ले लेते हैं। तो जापान और बांग्लादेश दोनों जो है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, घनी आबादी यहाँ पर मौजूद है। घनी आबादी मौजूद होने के बावजूद भी जो है कि ये जापान जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जापान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, जापान की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो है बांग्लादेश से बहुत बेहतर है। यानी आसमान जमीन का अंतर है। ये अगर जो ठहरा गंगू तेली तो ये है राजा भोज। तो जनसंख्या से जो है कि हम यही बोलना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का जो है कि इकोनॉमिक कंडीशन से उसका कोई मतलब कि बहुत ही लिटिल और बोलिए कि नाम मात्र के लेना देना कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है कि पॉपुलेशन का निर्माण जनसंख्या का कर कौन रहा है? लोग कर रहा है। यानी वो कर क्या रहा है, यानी पॉपुलेशन वास्तव में किससे बना हुआ है? लोगों की संख्या से बना हुआ है। यानी पॉपुलेशन वास्तव में क्या है? नंबर ऑफ पीपुल है। तो ये लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या जनसंख्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो होता है, आर्थिक स्थिति, वो इस बात पर नहीं करता है कि लोगों की संख्या कितनी है। नहीं, वो लोगों की क्या करेंगे? क्वालिटीज पर डिपेंड करेंगे। क्या चीज पर डिपेंड करेंगे? क्वालिटीज पर डिपेंड करेंगे। यानी लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करेंगे कि लोग जो है कि कितने गुणवान हैं। इस बात पर इंपैक्ट डालेगी कि उसका राष्ट्र जो है कि कितना डेवलप्ड है। और जिस राष्ट्र का इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? डेवलप्ड की श्रेणी में जाएगा। एक विकसित राष्ट्र की तुलना की जाएगी उसको, और जिसकी नहीं बेहतर होगी उसको डेवलपिंग कंट्री नहीं बोला जाएगा। तो कहीं नहीं क्वालिटीज और लोगों में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी के स्तर पर क्या हम बात करें, कैसे समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी लेवल। इसमें हम जो है कि लिटरेसी लेवल चेक करते हैं कि साक्षरता स्तर लोगों का जो है किस प्रकार से कैसा है। उनकी यानी वो जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो नियोजित है, मतलब काम कर रहे हैं, तो वो जो है कि किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनकी जो इकोनॉमिक यानी इन एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे। तो ये सारे चीजें मैटर करता है। वो लोगों की जो है कि कौन से जो राष्ट्र है, कौन सा देश जो है अपने आप को एक लोगों को जो है कि एक बेहतर रिसोर्सेज, एक मतलब बेस्ट रिसोर्सेज तैयार कर पाया है। अगर जो देश के लोग जो है कि उनके लिए एक अच्छे मानव संसाधन होंगे तो देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी? बहुत बेहतर होगी। तो इसी को जो है कि हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। तो जैसे देखिए एनसीईआरटी में यहां पर क्लियरली लिख दिया है कि हाउ क्राउडेड ए कंट्री हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
देश कितना भी धनी हो, इसको इकोनॉमिक लेवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो जैसे बांग्लादेश और जापान की हम लिए, लेकिन वही बात करें कि रोल ऑफ पीपुल एज ए रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में क्या है लोगों की जो है, पीपुल का रोल क्या है। हम पीपुल का जो है कि रोल समझेंगे। रोल का मतलब होता है भूमिका, यानी लोगों की क्या भूमिका है संसाधन के रूप में, एज ए रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में आखिर लोगों की क्या भूमिका है। तो ध्यान दीजिएगा, वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटी। तो भूमिका क्या है, रिसोर्स कैसा संसाधन, कोई मानव संसाधन जैसे हम समझे, तो वो कैसा मानव संसाधन है, क्या बेहतर मानव संसाधन है। तो इससे हमको उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे कि लोग क्या करते हैं कि आज जो है कि लोग भेरी कर रहे हैं, हर एक स्टेट में लोग अलग प्रकार के मिलेंगे, अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। क्या प्रकार के लोग मिलेंगे, भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। अब ये लोग भिन्न प्रकार के मिलते हैं, तो लोगों में भिन्नता कैसे होती है, लोगों में भिन्नता होती है कैसे, लोगों में भिन्नता होती है कि वे जो है कि अलग अलग यानी सेक्स से हैं। अलग अलग सेक्स बोलने का मतलब हुआ कि वो लिंग है, या फिर वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नर है कि मादा है, मेल है कि फीमेल, इसमें वे लोग अंतर करते हैं। दूसरी होती है लिटरेसी लेवल, यानी साक्षरता स्तर होता है। क्या होता है, लिटरेसी लेवल, यानी साक्षरता स्तर। साक्षरता स्तर में लोग जो है कि अलग अलग होते हैं। इसके अलावा बात क्या है कि हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। दूसरा क्या है, हेल्थ कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य स्तर क्या है, स्वास्थ्य स्तर। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य स्तर बताएगा कि लोगों की जो है कि वहाँ कैसे भिन्न करते हैं, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। ऑक्यूपेशन, वो लोग जो है कि किस प्रकार के ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है। बिल्कुल, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, पेशा। वे किस प्रकार के पेशे में अपने आप को संलग्न है, नियोजित है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है, यानी इनकम लेवल, आर्थिक स्तर जो होता है। क्या होता है, इनकम लेवल, यानी आर्थिक स्तर। तो ध्यान दीजिएगा, लोग जो है कि आर्थिक स्तर में, पेशा रोजगार में, और स्वास्थ्य स्तर में, साक्षरता स्तर में, और ये लिंग के आधार पर जो है कि क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। तो इन अलग अलग स्तर के लोगों का जो है कि गुण समझना है, उनके लक्षण समझना है, ठीक ना। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब हुआ कि इन्हीं लोगों की हम स्ट्रक्चर को समझें, इन्हीं लोगों की संरचना को हम क्या करें, समझें। और द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या संगठन जो है कि हमें क्या जानने में मदद करेगा कि वहाँ पर मेल्स कितने हैं, वहाँ पर फीमेल्स कितने हैं, और इसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में जो है कि किस ग्रुप के लोग हैं, कि जैसे हाउ एजुकेटेड दे आर, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और इन देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशन। ये सारे चीज जो है कि हम इसकी मदद से जान सकते हैं, यानी जनसंख्या कंपोजिशन की मदद से, ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन की मदद से। ध्यान दीजिए कि पॉपुलेशन कंपोजिशन है, यानी जनसंख्या का जो ये अलग अलग मिक्सचर बना हुआ है, कंपोजिशन बना हुआ है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ये जो आपके सामने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, यही है पॉपुलेशन पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं, जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड ये बताता है कि कौन कौन सा एज ग्रुप के लोग जो है कि उनकी परसेंटेज क्या है, और वो मेल है फीमेल है, ये सारी चीजें बताता है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड हमको क्या बतलाता है,
तो ए पॉपुलेशन डिवाइड्स इनटू वेरियस एज ग्रुप, अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप में लोगों की संख्या को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड, और टोटल पॉपुलेशन की जो परसेंटेज होता है उसको फिर मेल और फीमेल में जैसे कि यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे बीच से हम डिवाइड कर दिए, एक साइड मेल हो जाएगा, एक साइड फीमेल हो जाएगा, और यहाँ जीरो लेना है। जीरो से जैसे इधर बढ़ेंगे ये जो है कि परसेंटेज शो करेगा कि जीरो से लेकर यहाँ 2%, 4%, 6%। यहाँ पर देखिए कि जैसे 0 से 4 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कितना है, लगभग 7% है। यहाँ पर कितना परसेंट है, लगभग 7%। वहीं महिला की बात करें फीमेल्स में तो ये भी लगभग 7% के आसपास ही है, लगभग समान चल रहा है, ठीक ना। आगे बात करेंगे कि द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। हाँ, पॉपुलेशन पिरामिड हमें बताता है, कहानी बतलाती है कि उस विशेष जो है कि देश में किस प्रकार के जो लोग रह रहे हैं, ठीक ना, वहाँ की लोगों की स्थिति बतला रही है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर आर शोन एट बॉटम, जो 15 साल से कम बच्चे होते हैं उसको नीचे में दिखाया जाता है, ठीक ना, बॉटम। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, ये जो है कि बर्थ लेवल को बतलाता है, ठीक ना। और साइज धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है। तो नंबर ऑफ एज्ड पीपुल, जैसे 65 साल के ऊपर जो है कि रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, ये जो है कि डेथों की संख्या बतलाती है, ठीक ना। धीरे धीरे जैसे कमते जाता है तो डेथ जो है कि डेथ वाला जो यानी होता है आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो रहते हैं आप, ये कमते जाता है, ठीक ना। द पॉपुलेशन पिरामिड also tells us how many dependent are there in a country। पॉपुलेशन पिरामिड ये भी करते हैं कि जो आश्रित लोग हैं वो उनकी संख्या की, आश्रित कौन है, यानी जैसे यहाँ पर लेंगे कि 10 से 14 साल वाला ये जो बच्चे हैं इस ग्रुप से, और उसके बाद जो ऊपर वाला आ जाएंगे यानी एक बुजुर्ग वाला जो आ जाएंगे, यानी जैसे कि 65 साल के ऊपर वाले जो है ये सब को आश्रित की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक ना, क्योंकि भी इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक ना, ये सब। तो पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आ रहा है इज ब्रॉड एट द बेस। अब देखिए बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो उनके नीचे जो होगा बॉटम में जो ये क्या होंगे, यानी चौड़ा होंगे, बॉटम में क्या होंगे, चौड़ा होंगे, ठीक ना। हाँ, और ऊपर जैसे ही जाएगा रैपिडली से दोनों क्या होंगे, यानी कम होंगे, ठीक ना। बोथ आर हाई ब्रॉड एट द बेस, रैपिडली नॉर टुवर्ड्स द टॉप, और ऊपर जैसे ही जाएगा वो इससे देश में क्या होंगे, यानी नैरो हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न, बहुत सारे बच्चे तो जन्म में आए। ऐसा इसलिए हो रहा है, ग्राफ जो है कि ऊपर जाकर इसलिए सिकुड़ रहा है क्योंकि कारण है कि बहुत सारे बच्चे तो जन्म लिए, पर बहुत सारे जो संख्या में है कि वो मतलब अपने नवजात अवस्था में ही जो है कि मर चुके हैं। फ्यू बिकम एडल्ट, कारण क्या है कि बहुत से कम जो है कि बच्चे वयस्क बन पाए हैं, और इसी के कारण से है। तो ये सिचुएशन जो है कि आप केन्या के ग्राफ देख सकते हैं कि नीचे वाला ग्राफ में जैसे कि देखें तो मेल की साइड देखते हैं तो लगभग जो है 10% से ज़्यादा, यानी लगभग आप बात करें कि 11% है, और इधर महिलाओं दोनों यानी मेल्स फीमेल्स दोनों बात करें तो 11% है। लेकिन ये ग्राफ धीरे धीरे एकदम जो है कि डायरेक्ट नैरो कर जाता है, मतलब कि जन्म तो हुआ लेकिन क्या हुआ, यानी वो बच्चे में ही जो है कि मृत्यु उसको हो गई। जैसे कि यहाँ पर 5 से 6 साल की उम्र में, 5 से 9 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चे मर गए, फिर जो है कि 15 से 19 साल के बीच में बहुत सारे मर गए। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की बर्थ रेट और दिस सिचुएशन ये सब, तो कंट्रीज का जो है कि डेथ रेट जो है कि दिखलाता है, डिक्रीजिंग द पिरामिड इज। तो ये सब बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब कहाँ से, ये जनसंख्या पॉपुलेशन पिरामिड से हमको पता लगता है। अब देखिए कंट्री वेयर डेथ रेट्स एमंग्स, जैसे कि वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, जैसे कि डेथ रेट जहाँ पर घटेगा, डेथ रेट घटेगा तो पिरामिड क्या होते जाएगा, फिर चौड़ा होते जाएगा, छोटा नहीं होगा, क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक ना। बिकॉज मोर इन्फेंट, ज़्यादा बच्चे बच रहे हैं मतलब बचपन में, और ज़्यादा बच्चे बचपन में बचेंगे तो वो क्या होंगे, ज़्यादा जो है कि बड़े एडल्ट बन के पाएंगे। इस प्रकार की जो है कि इंडिया में देख सकते हैं कि बर्थ रेट जैसे कि मानिए कि 7% हुआ है 0 से 4 साल की उम्र के बच्चे, और ये अगला में जो है कि यानी 10 से 14 साल में भी लगभग उतना ही है, 15 से 19 साल में भी थोड़ा सा घसका है, ठीक है।
तो ये जो है कि फिर 20 से 24 साल वाला देखिए थोड़ा थोड़ा घसकता है, एक नॉर्मल जो है कि एक हरासमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो है कि एक सच पॉपुलेशन कंटेंट रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, यहाँ पर यंग पीपल की संख्या भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्सेज है, श्रमिक यानी ताकतें हैं। जैसे जापान हो गया, लॉ बर्थ रेट है, तो पिरामिड जो है कि बेस में ही क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं अपने यानी डेथ रेट में जो है कि पहुंच पाते हैं अपने एडल्ट एज पर, ठीक ना। ये जैसे कि जन्म हुए, जैसे कि इतना % बर्थ रेट है, यही लोग जो है कि फिर यानी आगे बढ़ते रहते हैं। तो है कि स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपुल एंडोन्ड विथ ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। ये कुशल लोग होते हैं, स्पिरिटेड होते हैं, जोशीले होते हैं, उत्साही होते हैं और आशावादी लोग होते हैं। यही एडोन्ड विथ ए पॉजिटिव आउटलुक, और एक जो होते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि कोण से जो है कि इंडोर्न होते हैं, भरे हुए होते हैं, यही जो होते हैं किसी राष्ट्र के यानी किसी देश के यानी क्या होते हैं, यानी फ्यूचर होते हैं। बी इन इंडिया आर फॉर्चून टू हैव सच रिसोर्सेज, हम लोग भारतीय जो हैं कि भाग्यशाली हैं कि हम जो एक ऐसे अच्छे संसाधन बनने के लिए जो हैं क्या है, यानी फॉर्चून है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो उनको जो है कि एकदम एडुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और उनको जो है कि एकदम कौशल और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज से जो उनको क्या कर देना चाहिए, यानी देना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या एक बेहतर संसाधन के रूप में डेवलप कर सके, ठीक ना। तो डेवलप करेगा तो वो उतना बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज बन पाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये चैप्टर जो है कि खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे आपसे क्लास 9 की वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।